गिरिडीह कॉलेज NSUI प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को हजारीबाग पहुंचकर गिरिडीह के छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए CUET परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों की समस्या से कुलपति को अवगत कराया। इस दौरान कुलपति को बताया गया कि बहुत सारे विद्यार्थियों का सेंटर दूसरे जिले में दे दिया गया है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे चाहते हुए भी परीक्षा देने के लिए दूर नहीं जा सकते। वहीं कई विद्यार्थियों ने जिस जिले में CUET परीक्षा के लिए फॉर्म भरी थी, वहां से अलग अलग जिला दे दिया गया, जिसके कारण सभी विद्यार्थी चिंतित और परेशान हैं। पूरे मामले को सुनने के बाद कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर मुकुल नारायण देव ने बताया कि CUET परीक्षा का परिणाम आने के बाद सभी विद्यार्थियों के लिए चांसलर पोर्टल खोल दिया जाएगा और इसी पोर्टल के आधार पर विद्यार्थी का नामांकन किया जाएगा। इस बाबत जिला अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि CUET झारखंड के 3 लाख गरीब छात्रों पर आर्थिक प्रहार है। कहा कि जहां 1400 रुपए तक में नामांकन हो जाता है, वहीं सिर्फ CUET परीक्षा में शामिल होने की शुल्क 1500 रुपया चुकाना पड़ रहा है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष विनीत भास्कर ने कहा कि CUET एंट्रेंस के बाद फिर से चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन होना है और CUET स्कोर कार्ड में मेरिट बनेगी। उन्होंने कहा कि कुलपति ने आश्वासन दिया है कि नामांकन चांसलर पोर्टल के ही माध्यम से होगी। मौके पर प्रदेश मीडिया विभाग के कमलदीप, तोषित प्रसाद, मेहर आदि उपस्थित थे। आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में गिरिडीह विश्वविद्यालय को लेके BC स्तर से मुलाकात करके चर्चा हुई। मेन मुद्दा CUET के बारे में। बहुत ऐसे छात्र हैं गिरिडीह जिला में, साथ ही पूरे झारखंड में, जो CUET के फॉर्म नहीं भर पाए हैं। गांव के इलाके के छात्र छात्रा हैं और बहुत लोगों का सेंटर इतने दूर दे दिया गया कि जाना पॉसिबल नहीं होगा। गांव के छात्र छात्रा का एग्जाम छूट गया है बहुत जनों का। इसको लेके BC सर से मुलाकात की और इसमें चर्चा की गई कि कैसे क्या होगा। BC सर ने आश्वासन दिया है कि CUET के रिजल्ट आने के बाद चांसलर पोर्टल खोल दिया जाएगा और दोनों के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। इसलिए जैसे कि बहुत सारे छात्रा हैं CUET के आधार पर, किसी का हजारीबाग का लड़का का रांची में निकल गया, उसको लेना हजारीबाग में है, उसका रांची जाना पॉसिबल नहीं है, इस तरह का स्थिति हो जाएगा। इसलिए चांसलर पोर्टल हर जगह खोल दिया जाएगा CUET के रिजल्ट आने के बाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनीत भास्कर, NSUI गिरिडीह जिला कार्यकारी अध्यक्ष। अभी हम लोगों ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में BC साहब से भेंट किया और उन सभी छात्रों जो कि CUET का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, गिरिडीह अथवा पूरे झारखंड के, जो मिस्टेक से कोई भी अन्य कारण से जो लोग नहीं भर पाए हैं, उन सभी इस छात्रों के लिए हमने BC साहब से मुलाकात किया। और उसके बाद कुछ अलग जगह पे निकल गया, जैसे कि कोई रांची का छात्र का CUET में फॉर्म हजारीबाग में निकल गया, तो उन सभी छात्रों का कोई दूसरा विकल्प जानने के लिए अभी हमने BC साहब से भेंट किया और जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि जब CUET का लिस्ट निकल जाने के बाद दोबारा से वाइस चांसलर पोर्टल खुलने के बाद उसके आधार पर एडमिशन ली जाएगी। धन्यवाद। पिछले 55 वर्षों से गिरिडीह को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में आपका हृदय से स्वागत है। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर गिरिडीह में पहली बार चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगाया हुआ वर्ल्ड क्लास की फैंसी लाइट के शोरूम में आपके मन को लुभाने वाले बेहतरीन प्रीमियम लाइट आपके घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देगा। वहीं पूर्वी भारत के सबसे भव्य शोरूम में हेवेल्स और लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED TV, जूसर, मिक्सर, आयरन, टोस्टर, डोसा तवा, ओवन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का हेवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के इलेक्ट्रिकल उत्पाद उपलब्ध हैं। तो आप हमारे शोरूम में आइए और अपने मनपसंद कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पाद ले जाइए। पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह।